आदाब अर्ज़। मैं कारवां ए नस्ल इंसानी का अपने कंधों पर, शानों पर बोझ उठाने वाला संयम, या यूँ कहें कि ईमान का अलमबरदार, ईमान के परचम का अलमबरदार संयम, बागी सूफी संयम, आज आपके दरपेश पेश हुआ हूँ एक अलग बात बताने। तो बात को मैं शुरू करता हूँ हज़रत जॉन एलिया के एक शेर से। फिर मैं आपको इसको तशरीह करूँगा और इसको बड़े तरीक़ों से डिफ़ाइन करूँगा ताकि ये बात आप तक पहुँचे और आप इसे जल्द कर सकें और आदमी से इंसान बन सके। तो जॉन एलिया का शेर था, जॉन साहब का शेर है कि बददिली में बेकरारी को करार आया तो क्या, पा प्यादा होकर कोई शाह सवार आया तो क्या। ऐ जानाना अब तो तुम्हें हर किसी पर है एतबार, अब तुम्हें मुझ पर भी एतबार आया तो क्या। तो ये शेर मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ कि बददिली में दिले बेकरार को करार आया तो क्या। तो बात ये है कि हमारी मिलियन बिलियंस या ट्रिलियंस सालों की प्रकृति, या हमारे मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस या असंख्य सालों का, जिन्हें आका भी नहीं जा सकता, का अस्तित्व का वजूद, और उसमें हर स्पीशी से ऊपर इंसानों की मेहनत, कितने हिमयुग और कितने ही ओखला पिंड के प्रकोप, कितने ही भूकंप, कितने ही जंगली जानवर, कितने डायनासोर और कितने ही ऐसे और बहुत सारे प्रकोप और बहुत सारी चीज़ें जिसे हम बयां नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों से और ऐसे जंगलों से इंसान की नस्ल इंसानी आदमी निकल कर आया और उसने अपनी सभ्यता बनाई। और जिस आदमी में सबसे ख़ास बात ये थी कि उसमें दिमाग था। वो इस प्लेनेट का राजा है, और जो भले ही पशुओं के जगत से निकला है, लेकिन उसमें इंसान बनने की काबिलियत है। जो सारी फूड चेन का या पशु आहार श्रृंखला का सबसे अहम अंग है। यूँ कहे कि विदेश में एक सबसे मशहूर ज़ू में यूँ कहा गया है कि जो सबसे इस तमाम कायनात का, दुनिया का, प्लेनेट अर्थ का जो ख़तरनाक जानवर है वो इंसान है। तो बात ये है कि वो हर एक चीज़ पे सबसे ऊपर है। इंसान इस प्लेनेट का मालिक है और उसमें पशुओं से जगत से होकर आने के बावजूद इंसान बनने की काबिलियत है। लेकिन जहाँ मैं आपको पहुँचाना चाह रहा था वो ये है कि ना जाने क्यों इस सब के बावजूद भी वो इंसान नहीं बनता है। और फिर मैं आपको एक नए शेर पे ले चलता हूँ और उसके बाद मैं पिछला शेर आप पे खोल लूँगा कि मैं क्या कहने यहाँ पर आया था। वो ये है कि ये जाने कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं। अरे इनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। तो तमाम प्रकृति में जिसको सबसे ज़्यादा हक भगवान ने, खुदा ने, अस्तित्व ने दिया इंसान को, उसने तो कीड़ों से भी गया गुजरा काम किया। जो कीड़े जानवर होकर और अपने दिमाग के मालिक ना होकर भी रेशम बना रहे हैं, और इंसान के पास दिमाग था और दिमाग है, तो उसका इस्तेमाल उसने किस चीज़ों में किया, बम बनाकर।
तो मैं आपको ये कहने पेश हुआ हूँ और पिछले शेर की तरफ लेके चलूँ कि ध्यान रहे कि पशुओं से या पशुओं के जगत से हम निकले हैं, लेकिन हम में इंसान बनने की काबिलियत है, तो हमें इंसान बन जाना चाहिए उन वक्तों से पहले कि हमारी सृष्टि तबाह नहीं हो। जो कड़ियाँ ईजाद कायनात के वक्तों से आज तक चली आ रही है, इंसान की श्रृंखला, और कितनी मुसीबतें झेल कर नया जीन पैदा हुआ है और बदन से बदन बना है, अणु से अणु चला है, और एक श्रृंखला है, एक तार है, एक बेल चली है जो कभी ख़त्म ना होने पाई। तो उसे ख़त्म ना करो और अपने पूर्वजों की, एंसेस्टर्स की और ईमानदार इंसानों की मेहनत यूं ही ज़ाया नहीं हो जाने दो। आदमी नहीं रहो, इंसान बनो, इससे पहले कि ये सब कुछ ख़राब और ख़त्म हो जाए। और मैं आपको बताने क्या आया हूँ कि बददिली में दिल को करार आया तो क्या, पा प्यादा होकर कोई शाह सवार आया तो क्या, है जानाना अब तो तुम्हें है हर किसी पर एतबार, अब तुम्हें मुझ पर एतबार आया तो क्या। तो इंसान अगर सब कुछ तबाह ही हो गया, या जब तबाह ही हो जाएगा, जब अगर तुम्हें समझ आई तो क्या आई। तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हम इंसान इसलिए हैं क्योंकि हम दिमाग रखते हैं, और दिमाग वही दिमाग कहलाता है जो पॉजिटिव हो, ईमानदार हो, मोहब्बत भरा हो, इंसानियत के जज्बे से भरपूर हो, और जो नेकी पर चले। तो अपने अंदर के हावी शैतान को मार डाले और पशुओं से के जगत से निकल कर के इंसान बन जाए, ये मेरा पैगाम है और ये मैं सिखाने आया था। अब मैं आपको एक ख़ास बात और बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदियों सदियों, दशकों दशकों, मुद्दतों मुद्दतों और मिलियन बिलियन ट्रिलियंस और उन वक्तों के कितने अनगिनत प्रकाश वर्षों के बाद पृथ्वी बनी, और लगभग 5000 साल पहले सभ्यताओं का निर्माण हुआ, और 5000 साल से सभ्यताएं एक अलग युग में प्रवेश करती गई। उन युग में प्रवेश करने के बाद हम आज इस बिल्कुल नव युग में पैदा हुए हैं जो बिल्कुल हाईटेक है। लेकिन उस सब के बावजूद भी आप अगर गौर करें तो आज हमारे देश में, या आज हमारी दुनिया में, या आज हमारे प्लेनेट अर्थ में क्या हो रहा है, तो आप उसको देखकर हैरान हो जाएंगे कि ना जाने क्यों लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जानने वाले लोग ही जानते हैं ये सब कुछ गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है, और हर एक पल गलत हो रहा है। आप ज़रा सोच के देखें कि इंसान कहे जाने वाले लोग आपस में धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर, नस्लों के नाम पर, ओहदों के नाम पर और तमाम चीज़ की नाम पर लड़ रहे हैं, मार काट हो रही है। इन्होंने जिस पर पृथ्वी को जन्नत स्वर्ग घोषित करना था, ठहराना था, उसमें इन्होंने तारों, करंट के तारों वाले बॉर्डर लगा दिए हैं, जहाँ पर इनके लोग बम और हथियार और गोला और बारूद हाथों में भर कर रख कर खड़े हैं, इस नीयत से कि हल्का सा दीवार के पार का इंसान अगर हल्की सी कुछ बात कह देता है तो हम उसे मार देंगे। बिल्कुल वही वाली बात, जाने कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे अच्छे तो वो हैं कीड़े जो रेशम बनाते हैं। तो ना जाने ये इंसान कम समझेंगे, इसलिए समझ जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आप ज़रा सोच के देखो कि इस दुनिया में आप धर्म नाम की चीज़ पर लड़ रहे हो, जो कि कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, और कोई वो धर्म नहीं है, और वो धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है जो आपको
लड़ना सिखाया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे और जैसा कि आपने सुना होगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कोई धर्म लड़ना नहीं सिखा रहा, धर्म ने हमेशा ही मोहब्बत सिखाई है। और लोग धर्म की आड़ में, यूँ कहें शैतान लोग धर्म की आड़ में लड़ रहे हैं। लोग ज़ात की आड़ में नीचता कर रहे हैं और लोग तमाम समाज में मौजूद गंदगी की आड़ में, की कुरीतियों की आड़ में सब कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैं इस नीयत से आपके सामने ये बातें कह रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आप समझेंगे कि इस प्लेनेट अर्थ में ना तो कोई धर्म है, ना कोई ज़ात है, ना कोई अमीर गरीब है, ना कोई ऊंचा नीचा है, ना कोई किसी का रंग ऊंचा है, ना किसी का रंग ओछा है। हर कोई परमात्मा की बनाई रचना है और उसकी रचना में कमी निकालना, उसकी रचना को गलत ठहराना खुद खुदा की या खुद भगवान की तौहीन है। तो हमें बहुत जल्द से जल्द ये समझ लेना चाहिए कि ये वजूद, ये अस्तित्व, ये प्लेनेट अर्थ एक तोहफ़ा है भगवान का हमको, और इसे एक जश्न की तरह, एक स्वर्ग की तरह और एक त्योहार की तरह हमें जीना चाहिए, बिना किसी ओछी हरकत करे, बिना धर्मों के आड़ में आए, बिना नस्लों के आड़ में आए, बिना ज़ातों की आड़ में आए, बिना रंग भेद की आड़ में आए, बिना अस्पृश्यता की आड़ में आए, बिना हर किसी कुरीति या रूढ़िवादी चीज़ के आड़ में आकर। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और अपने आप में तब्दीली लाएंगे और समाज को तब्दील करने में मदद करेंगे, ताकि वक्त रहते हम समझ जाएं और कह सके हम कि हम पशुओं के जगत से ज़रूर आए हैं, लेकिन हम इंसान हैं और हम में दिमाग इसलिए दिया है क्योंकि हम इसका सही इस्तेमाल करें। यही इंसान की इंसानियत है और इसीलिए भगवान ने हमको सबसे ऊपर रखा था। तो कभी सबसे नीचे ना जाएं, पशुओं के जगत से निकल कर आएँ और इंसान बन जाएं। यही आज का पैगाम है। और ध्यान रखें, धर्म जैसा, ज़ात जैसा, नस्ल जैसा, फ़िरक़ों जैसा, ओहदों जैसा कुछ नहीं होता। होता है तो हर एक चीज़ में भगवान का रूप होता है, और होती है तो इंसानियत होती है, होती है तो मोहब्बत होती है, होती है तो नेकी होती है। तो नेक बने, एक बने और कारवां नस्ल इंसानी को आगे चलने में, बढ़ने में और इस वजूद को बेहतर होने में मदद करे और ख़ुद बेहतर हों। खैरबाद, आदाब, अर्ज़, जय हिंद। वजूद का परचम, इंसानियत का परचम, मोहब्बत का परचम बुलंद रहे।